कपड़ा हटा लो, कपड़ा हटा लो, हाँ ऐसे रहने दो। ये जोड़ी, और अभी तक जो इनका वेट बताया जा रहा है 1 किलो 500-700 ग्राम हो चुका है। जो डॉक्टर साहब ने बताया था कि 1 किलो के जब ये हुए थे, 1 किलो के जब थे, और अभी जो बेहतर पोजीशन में बेहतर ये दिखाई दे रहे हैं बच्चे। माता जी हैं जिनके द्वारा इन बच्चों को पैदा किया गया है, लेकिन कितनी मुश्किलें आई हैं इनसे जानते हैं। कब आपको पता चला कि जो 4 बच्चे हैं, और किस तरह से फिर खुराक और किस तरह से जो आगे आपको ध्यान जो वो रखना पड़ा? हमारी ठाठरी में तो डोडा में तो उधर अल्ट्रासाउंड किया, उधर ही लगा पता। हाँ उधर ही चला पता फिर उधर से रेफ़र किया उधर शालीमार के लिए। अब फिर आप ठीक हैं बिल्कुल? हाँ ठीक ठाक हूँ मैं। उधर से आई तो फिर बच्चों को लाया इधर डॉक्टर ने सभी देखभाल रखा इनको। मैं थी उधर ही दाखिल हॉस्पिटल में ही, तो फिर लाया इधर बच्चों को, तो इन्होंने इधर डॉक्टरों ने सब कुछ किया, देखभाल इन्होंने रखा। तो फिर आई मैं भी इधर ही, फिर उधर से रेफ़र किया इधर के लिए। और ये छोटी छोटी जो आप देख रहे हैं इस समय, ये 3 लड़कियां हैं, और लड़के को अभी क्योंकि जो वो मेडिसिन जो देने के लिए अलग अलग जो उनमें इंटेंसिव केयर में रखा जाता है बच्चों को। और महिला द्वारा भी बताया गया, माता जो बच्चों को पैदा किए उन्होंने बताया कि अब हेल्थ जो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। जी 4 जो बच्चे जहाँ पैदा हुए हैं, उनके जो पिताजी इस समय हमारे साथ हैं, इनसे नाम जानते हैं हम इनका। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूनुस। तो कितना मतलब कब आपको पता चला था कि 4 बच्चे, और किस तरह से फिर जो आपको परवरिश जो उन बच्चों की करनी पड़ी? 7 महीने में गए थे हम हॉस्पिटल में, तो वहाँ पहला अल्ट्रासाउंड हमने 7 महीने में किया था, तो उधर निकले थे 3। तो फिर हम घर गए तो हमने सोचा चलो 3 है कोई बात। फिर हम 8वें महीने में डोडा आ गए थे। वहाँ जब लास्ट अल्ट्रासाउंड किया वो उसमें 4 निकले। तो फिर हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने बोला कि उन्होंने अल्ट्रासाउंड देखा और चेक भी किया, तो बोला कि आप जम्मू शालीमार जाओ, तो वहीं इसका इलाज होगा, ऑपरेशन होगा वहीं जम्मू में। तो 7 बच्चे जिस तरह से इन्होंने बताया कि 7वें महीने में, लेकिन 7 महीने आपने कोई टेस्ट वगैरह नहीं कराया, सिर्फ मेडिसिन जिस तरह गाँव में लोग मेडिसिन खिलाते हैं, हाँ बस वही। अल्ट्रासाउंड पहले हमने 7वें महीने में किया, तब तक नहीं किया था। तब तो जब 7वें महीने में आपने अल्ट्रासाउंड करवाया, उसके बाद डॉक्टर्स द्वारा क्या बताया गया? डॉक्टर ने यही बोला कि 3 बच्चे हैं, तो आगे जो है तो दिखाते रहना, 1 महीने के बाद और दिखाना, उसको अल्ट्रासाउंड करवाना, आगे पता चलेगा क्या सिस्टम है डिलीवरी का। तो अब बच्चे ठीक हैं बिल्कुल? बच्चे सारे ठीक, माँ भी ठीक है, सब हाँ, घर सब परिवार सब ठीक। पहले भी आपके पास बच्चे हैं? 2 बेटियाँ हैं। 2 बेटी हैं। अब कितने हो गए? 5 हो गए। हाँ 5 बच्चे हो गए। जी। तो हॉस्पिटल में किस तरह का इलाज चल रहा है? इधर तो हॉस्पिटल में बहुत अच्छा इलाज चल रहा है अभी। सब कुछ ठीक है? हाँ सब कुछ ठीक ठाक है। किस तरह से खुशी को मन, क्योंकि 2 बेटियां पहले भी थी, 3 अब भी हो, 1 बेटा भी है। जी 3 बेटियां और 1 बेटा हुआ। जी जी जी। जिस तरह से इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत खुशी है जब ऊपर वाले की तरफ से दिया गया है। तो डोडा के ये रहने वाले हैं, और 2 इनकी पहले भी बेटी हैं, और जो 4 बच्चे अभी हुए हैं, और जिनमें से 3 बेटियां और 1 बेटा भी हुआ है। और डॉक्टर साहब से भी हमने बात की, और पूरी जो यहाँ पे निक्कू जो इनका इंटेंसिव केयर है, जो बच्चों का यूनिट होता है, यहाँ पे रखा गया, और पूरी देखभाल जो की जा रही है। और कितने दिन लग सकते हैं आपको, डॉक्टर्स ने बताया होगा? अभी डॉक्टर का कोई पता नहीं कब तक रहेगा। अब वेट जो बताते हैं कि वेट बराबर हो जाएगा तो फिर उसके बाद ही छुट्टी होगी? वेट बराबर 2 किलो तक हो जाएगा तो छुट्टी मिलेगी। अभी कितना हुआ है? अभी 1 किलो 700, 500, 300 तक है। ये छोटे, हाँ ये बच्चे हैं छोटे छोटे, ये देख सकते हैं कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। इस समय हमारे साथ गांधीनगर सुप्रिटेंडेंट हॉस्पिटल के जो सुप्रिटेंडेंट हैं डॉक्टर अरुण शर्मा जी है। बहुत रेयर केस होते हैं जिसमें कोई महिला जो कि 2 या 4 बच्चों को जन्म देती है। यही एक केस जो हमारे जम्मू में भी हुआ है। जम्मू के शारामार हॉस्पिटल में अभी कुछ दिन पहले ही जो महिला द्वारा जो माता ने 4 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें 3 जो बेटियां थी और 1 बेटा, जो 3 लड़कियां और 1 लड़का। उनको पहले ही ऑलरेडी 2 लड़कियां भी हैं,
शालामार में उनको जो बच्चे जो हुए 4, और उसके बाद उन्हें गांधीनगर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिए गए, क्योंकि क्या कारण रहे शिफ्ट करने के, इसी पे हम बातचीत करते हैं जो सुप्रिटेंडेंट सर हैं डॉक्टर अरुण शर्मा। सर, बहुत रेयर केस होते हैं ये, और इस केस में आपने क्या क्या देखा, किस तरह देखा, और शालामार से यहाँ पे शिफ्ट किया गया? ये डोडा के रहने वाले हैं, जिसके क्वाड्रुप्लेट 4 बच्चे थे पेट में। तो डोडा से उन्होंने एडवाइस किया था कि कुछ शालामार में रेगुलर चेकअप अपना करवाएं, क्योंकि इनका एंड में उनको पता था कि 4 बच्चे जो होंगे तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले से ही प्लांट इनका था पूरा सीजेरियन, पूरा से वहाँ पर तो शालामार में प्लांट सीजेरियन का हुआ। एंड उसका जो बच्चे थे 1-1 किलो के थे, नॉर्मल वेट के नहीं थे, तो शालामार के निक्कू में उनको रखा गया। और शालामार के जो हमारे पीडियाट्रिशियन है, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उन्होंने डिसाइड किया कि जो हमारे यहाँ पे निक्कू है जो उन्हीं के अंडर है, तो उनको यहाँ पे शिफ्ट किया गया। और यहाँ पे क्योंकि बेड थोड़े हमारे पास खाली होते हैं और इन्फेक्शन का खतरा कम होता है, तो 4 बच्चों को हमने पिछले काफ़ी दिन से हमने यहाँ पे रखा है, जिससे उनकी ग्रोथ हो रही है और प्रॉपर नॉर्मल जो है बिल्डअप हो रहा है। सर, जैसे आप इस फील्ड में काफ़ी पुराने हैं, तो क्या कि ऐसे इससे पहले ऐसे कितने केस आपने देखे होंगे, 2 या 3 या 4 बड़ा रेयर होता है। जो ट्विंस हैं वो बड़े कॉमन होते हैं, और नॉर्मल एक बच्चा, नॉर्मली जो वुमेन होती है, एक ओवम जो है फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस में एक ओवम निकलता है। तो स्पर्म जो होते हैं मेल्स के बहुत सारे होते हैं, जिसमें से एक ओवम को फर्टिलाइज होता है और एक बच्चा उसमें बनता है। रेयर केसेस होते हैं जो ट्विंस बन जाते हैं, और ये 3 बच्चे होना, 4, 5, 6, 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड तो काफ़ी बच्चों का है। बड़ा रेयरली होता है कि इतने सारे ओवम निकले और स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइज करके इतने सारे बच्चे हों। प्लस इनका जो सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाता है, जब ज़्यादा बच्चे जितने होंगे तो उसकी ग्रोथ जो है प्रॉपर नहीं हो पाएगी। एक बच्चा जो 2.5 किलो का बच्चा होता है, उतने वो सारे बच्चे नहीं बन पाते। इनको प्रॉपर जो है निक्कू की फैसिलिटी रिक्वायर्ड है, ताकि वहाँ पे प्रॉपर इनको रखा जा सके मशीन में, ताकि ये पूरा ग्रो कर सके। जिस तरह से माता की बात करें, जो फीमेल है जिन्होंने बच्चे दिए हैं, और साथ में अभी तक कितना समय लग सकता है, और जिस तरह आपने बताया कि इसकी जो बहुत कम मात्रा होती है फर्टिलाइजेशन या जो भी आपने साइंस की बात की, और कब तक ये बच्चे जो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, कितना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लग सकता है? जब तक ये 1500 या 1800 ग्राम के वेट पे नहीं पहुंच जाते और बाकी इन्फेक्शन वगैरह से फ्री नहीं हो जाते, तब तक हॉस्पिटल में रहेंगे। नॉर्मल वेट जो है 2500 ग्राम जो है 2.5 किलो का बच्चा नॉर्मल होता है। तो उसके घर में जाके भी इनको न्यूट्रिशन, प्रॉपर डाइट, माँ का दूध इनको देना पड़ेगा, ताकि पूरे नॉर्मल वेट भी आ सके। सर, क्या जब शुरू में ही इनको पता चल चुका था कि 4 बच्चे हैं? हाँ, वो अल्ट्रासाउंड जब आप गायनेकोलॉजिस्ट वाले चेक करते हैं, तभी इनको डोडा से एडवाइस किया था कि आपकी डिलीवरी आपको शालामार में करानी है। 4 बच्चे आपके पेट में हैं, तो मेन ये था कि 4 बच्चे जब बाहर आएंगे तो उनको रखने के लिए निक्कू की फैसिलिटी चाहिए, जो खाली शालामार में, जम्मू डिवीज़न में खाली शालामार में थी। लास्ट 2 साल पहले हमारे एचओडी पीडियाट्रिक्स जो डॉक्टर घनश्याम सैनी है, उन्होंने यहाँ पे हमारे मैटरनिटी हॉस्पिटल गांधीनगर, जो कि मेडिकल कॉलेज का एसोसिएटेड हॉस्पिटल है, यहाँ पे हमने निक्कू की फैसिलिटी स्टार्ट की है, जो कि अब बड़ी अच्छी स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी। सर, बताएंगे निक्कू क्या चीज़ है, अगर हमारे जो व्यूअर्स हैं वो देखने में जो समझने निक्कू हो गया, निक्कू का मतलब हुआ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। न्यूनेट होता है जो 28 दिन से कम बच्चा होता है, एंड आईसीयू पता है आपको, जो इंटेंसिव केयर यूनिट जहाँ पे वेंटिलेटर होते हैं, जहाँ पे क्रिटिकल केयर के लिए बंदों को रखा जाता है। वो निक्कू में बच्चों को रखा जाता है जो क्रिटिकल होते हैं, जो अंडरवेट होते हैं, प्रीमेच्योर होते हैं, टाइम से पहले जिनका जन्म हो गया, ताकि वो अपने नॉर्मल बाहर आके हवा में जब सांस लें तो वो सर्वाइव कर सके, ज़िंदा रह सके। कितना समय, जैसे 9 महीने बच्चे, तो इनका क्या टाइम पीरियड? नॉर्मली हमारे निक्कू में जो बच्चे आते हैं प्रीमेच्योर, लो बर्थ वेट, मैंने जो देखा है, पक्की हमारे पीडियाट्रिशियन बता सकते हैं, 25 दिन से लेकर महीना तक। तो ये 9 महीने के बाद ही हुआ या उससे पहले हुआ इनका? बिफोर 9 महीने के बाद हुआ, पर बच्चे जो थे लो बर्थ वेट थे, 1-1 किलो के सारे बच्चे थे। अगर मैसेज देने की बात हो, कोई और महिला हो जिनको 2 या 3 बच्चे हों, 4 बच्चे हों ऑलरेडी, वो परेशान ना हो, तो कोई एज ए डॉक्टर क्या मैसेज देना चाहिए? एज ए डॉक्टर मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि नॉर्मल जो डिलीवरीज हैं, जो एक बच्चा है या वो रेगुलर अपने बाकी बाहर की जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ रेगुलर दिखाएं। जिनको कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिनको ट्विन प्रेगनेंसी है, जिनको 3 बच्चे पेट में हैं, अल्ट्रासाउंड से पता लगा 4 हैं, या कोई और कॉम्प्लिकेशन, मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है, तो मेडिकल कॉलेज में ही, शालामार हॉस्पिटल में या हमारे मैटरनिटी हॉस्पिटल में अपना ओपीडी चेकअप कराएं, हॉस्पिटल में डिलीवरी कराएं, एंड ऐसा रिस्क ना लें कि प्राइवेट में या कहीं अपने घर में डिलीवरी कराएं। गवर्नमेंट के पास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, पूरी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। जिस तरह से सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर अरुण शर्मा जी ने बताया कि सारा पूरा ब्रीफ किया है कि साइंस के भी यहाँ पे जो बताया गया है कि साइंस की आजकल कितनी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, और जिस तरह से ये 4 बच्चे एक महिला द्वारा जो हुए हैं, और इनकी जो वेट था वो कम था, जिसके कारण जो निक्कू, जिस तरह से इन्होंने इंटेंसिव केयर यूनिट
वहाँ पे बच्चों को रखा गया और जिसके बाद आज जो बच्चे अभी जो पूरे बताए जा रहे हैं कि ठीक हैं और आने वाले समय में जल्दी जो संतुष्ट जो हो जाएंगे, ठीक ठाक हो जाएंगे। कमेंट राइज जरूर रखिएगा, शुक्रिया। इसमें जैसे कि ये डिलीवरी डोडा से रेफर हुए थे बच्चे, तो शालामार में एडमिट हुए थे ये। वहाँ पे कुछ देर रहने के बाद उन्होंने हमारे पास रेफर कर दिए थे वेंटिलेटर की अवेलेबिलिटी के तहत। तो आज ये बच्चे 12-13 दिन के हो चुके हैं ये बच्चे। इनिशियली 2 बच्चे हमारे वेंटिलेटर्स पे थे, 2 बच्चे ऑक्सीजन पे थे। आहिस्ता आहिस्ता जैसे ट्रीटमेंट की गई तो उनमें से 3 बच्चे जो हैं वो अब वार्ड्स में आ चुके हैं। एक बच्चा जो है वो अभी भी वेंटिलेटर पे थोड़ा सा बीमार है। तो टाइमली रेफरल इन बच्चों का हुआ था हमारे पास, जिसकी वजह से कि इनिशियल ट्रीटमेंट हमने किया। इनको सर्फेक्टेंट भी मिला है जो छाती के अंदर दवाई डालते हैं लंग्स को खोलने के लिए। उसके बाद इनकी दवाइयाँ मिली हैं, हाई एंड एंटीबायोटिक्स मिले हैं इनको लाइंस डली गई थी जिनसे फ्लूइड मिला इनिशियली। तो इस सब मैनेजमेंट के बाद आज 12वें दिन पे ये 3 बच्चे जो हैं इनको हम डिस्चार्ज का प्लान करेंगे। चौथा बच्चा अभी वेंटिलेटर पे है, उम्मीद है वो भी जल्दी ठीक हो जाएगा। सर कितनी बड़ी उपलब्धि समझते हैं इसको? देखिए आज के टाइम पे शालामार जो फैसिलिटी है वो ऑलरेडी न्यूनेटोलॉजी का काम कर रही है। हमारी एक पैरेलल फैसिलिटी जो है ये मार्च 2022 में स्टार्ट हुई थी। अभी हमें 1.5 साल हो गया काम करते करते। डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स जो है वही इसको मॉनिटर कर रहा है, उसी की छाँव में हम ये काम कर रहे हैं और उसी सपोर्ट की वजह से हम यहाँ पे एक पैरेलल फैसिलिटी चला पा रहे हैं। सर ये कितना रेयर मामला है जो 4 बच्चों के एक साथ जन्म दिया है एक फीमेल के द्वारा, कितना रेयर मामला है हमारे? देखिए आजकल के टाइम पे जैसे आईवीएफ आजकल होता है, तो आईवीएफ के साथ काफ़ी ज़्यादा प्रेगनेंसीज जो होती हैं वो ट्विंस, ट्रिपलेट्स, क्वाड्रुपलेट्स से होते हैं। लेकिन ये वाली प्रेगनेंसी जो है ये नेचुरली कंसीव किया था इन्होंने और ऊपर वाले की मेहर है इन पे कि 4 बच्चे आज के टाइम पे अगर इनके किए और उनमें से 3 तो काफ़ी हद तक अब डिस्चार्ज के कगार पे हैं। तो उम्मीद है चौथा भी हम अच्छे से डिस्चार्ज करेंगे इनके साथ। डिलीवरी के टाइम पे कितनी मुश्किलात आई? डिलीवरी तो इनकी शालामार में हुई थी, इलेक्टिव एलएससीएस हुआ था। उसके बाद हमारा काम होता है जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है, फिर जो न्यूनेटोलॉजी डिपार्टमेंट है, पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट है, वो इन बच्चों को हैंडल करता है। इनमें से लड़के कितने हैं? लड़के 1 लड़का है और 3 लड़कियां हैं इनमें से। सर एक माँ के लिए कितना मुश्किल रहा होगा ये 4 बच्चों को एक साथ जन्म देना, क्योंकि हम देखते हैं कि जब एक बच्चे को जन्म देना होता है तो काफी हद तक जो वीकनेस हो जाती है उनकी हड्डियों में, उसके ब्लड में जो है काफी कम हो जाता है। कितना मुश्किल रहा होगा? देखिए इनकी जो है बुक प्रेगनेंसी थी, ये अपने वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट में रहते थे, डोडा से आए हैं ये, और इनका टाइमली रेफरल भी हो गया। तो उस वजह से उतनी तकलीफ इन्हें जितनी अगर इन्होंने अनबुक प्रेगनेंसी होती, किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया होता या बिना किसी हेल्थ केयर फैसिलिटी के किया होता, तो काफ़ी मुश्किलात आ गई। लेकिन आपके सामने है, मदर भी हेल्दी है और बेबीज भी इनके जो 3 हैं वो तो हेल्दी हैं, एक थोड़ा सा अभी बीमार है, हो जाएगा वो भी ठीक। डिलीवरी के बाद क्या कुछ केयर करनी जरूरी है? देखिए मदर की जो केयर है डिलीवरी के बाद, सिजेरियन के दूसरे-तीसरे दिन इनकी मील स्टार्ट हो जाती है। अच्छे से इनको पौष्टिक आहार देना होता है ताकि इनको दूध अच्छे से आए, क्योंकि माँ का दूध जो है वो ज़रूरी है ऐसे बच्चों को बचाने के लिए। अब देखिए जैसे मिल्क बैंक का हमारा प्रपोजल आपने सुना होगा, अप्रूव हुआ है। अब ऐसे बच्चे जिनकी माँ ये भी इनिशियली 4-5 दिन डोडा में थी, तो हमें जो माँ का दूध है वो नहीं दे पा रहे थे हम। तो इसी संदर्भ में अब जब मिल्क बैंक हमारा खुल जाएगा तो वो दूध हम फ्रीली इन बच्चों को दे सकते हैं, तो इनको भी माँ के दूध की कमी नहीं होती। जम्मू कश्मीर में पहला मामला है ये जो क्वाड्रुप्लेट्स का अभी फिलहाल रिसेंट टाइम में तो ये है। तो बाकी ट्विंस होते रहते हैं, ट्रिपलेट्स होते रहते हैं, बट ये वाला हमारे अस्पताल के लिए तो पहला मामला है जो हमने केयर किया है यहाँ पे 1.5 साल। देखिए मैटरनिटी हॉस्पिटल जो मैंने बताया न्यूनेटोलॉजी विंग है हमारी, ये डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स के अंदर ये काम कर रहा है। तो पैरेलल फैसिलिटी रन कर रहे हैं एक एसएमजीएस के साथ हम। तो आपके सामने इतने सारे बच्चे जो ट्विंस हैं, प्रीटर्म्स हैं, ट्रिपलेट्स हैं, क्वाड्रुप्लेट्स हैं, ये सब हम बचा रहे हैं और इनका काम कर रहे हैं। सर इनका वेट वगैरह क्या है? जब ये आए थे इनमें से एक का वेट 1 किलो 300 ग्राम था, एक का 1 किलो 200 ग्राम है।